मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी फ़इन्ना फ़द्ला रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युअरिबा अन्हु नातिकुन बिफ़मी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हासुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपका होस्ट गाहे गाहे आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आज अतर सईदी तंजीम सना खाना ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ाबाद एक इलाका है लेकिन शहर लाहौर है, और हर साल तंजीम सना खान मुस्तफ़ा इस प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम रूह रमज़ान हो या कोई और टाइटल हो, हमेशा बड़ी तगदो के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े इंसराम के साथ, बड़ी तरतीब के साथ, बड़े तदवीन के साथ उलमाए किराम को, सना खानों को, स्कॉलर्स को, नात खानों को और दीगर तमाम मेहमानों को यहाँ पर दावत देते हैं। आज मेरे लिए भी यकीनन बाकी मेहमानों की तरह बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आज तंजीम सना खान मुस्तफ़ाबाद लाहौर के इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अशरा रहमत देखते देखते गुजर गया। अभी भी हम सोच रहे हैं कि अशरा मग़फ़िरत चल रहा है, हम दुआ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फ़लाँ इबादत जो अशरा मग़फ़िरत से साथ मुत्तसिल है वो हम 1 घंटे के बाद कर लेंगे। यकीनन नाज़रीन, सोचने का वक़्त नहीं है, बैठने का वक़्त नहीं है। ये वक़्त इतना कीमती है कि गोया शायद अगले रमज़ान में हम आपके साथ हों या ना हों, ये अल्लाह जानता है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो ज़िंदगी की डोर है किस वक़्त कट जाए ये अल्लाह जानता है। इसलिए हमें एहतमाम करते रहना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक की कीमती घड़ियों में दुआए मग़फ़िरत भी करनी चाहिए, अल्लाह के हुज़ूर रिज़्क़ भी मांगना चाहिए, बे औलादों के लिए औलाद की दुआ भी करनी चाहिए, दीगर तमाम जो दुआएं हैं वो मांगते रहना चाहिए। क्यों कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान मजीद में, क्या बंदे तू मांग, तुम्हारा मांगना मुझे बहुत पसंद है, तू मांगेगा तो मैं अता फरमा दूंगा। आइए दुआ मांगते हैं अशरा मग़फ़िरत की। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बि मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बि मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। रूह रमज़ान के सेट में मैं जितने मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और कल परसों तरसों के प्रोग्राम्स में और अगले जो प्रोग्राम्स होंगे वो सारे आपके सामने आते हैं। आज के सेट पे हमारे साथ स्कॉलर भी हैं, नात खान भी हैं और बासलाहियत सना खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उनकी नातें, उनके कलाम से आपको और ख़ुद को भी मुस्तफ़ीद करता चलूँगा। शुरू में मैं पहले तारफ़ी सेगमेंट में मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे सेट पे जो तशरीफ़ फरमा स्कॉलर शख्सियत हैं उनका तारफ़ करवाएं और उनकी ज़ियारत करवाएं। मेरे साथ मौजूद हैं बाईं तरफ इंतहाई खूबसूरत और बावकार स्कॉलर शख्सियत, आलिम अहले सुन्नत और बहुत सारी दकीक और मुश्किल कठिनाइयों से गुज़रते हुए आज हमारे सेट पे यहाँ पर वक़्त दिया है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना किबला मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती साहब ज़ीदा मजदहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का दिल की अथाह गहराइयों से और बज़्म सना खान मुस्तफ़ा की स्टेज से हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मेरी दाईं जानिब कारी कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा हज़रत कारी मोहम्मद मुशर्रफ साहब, नौजवान कारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। उनकी बाईं जानिब मोहतरम मोहम्मद अहसन नक्शबंदी, खूबसूरत सना खान है। इंशाल्लाह उनकी नाते भी हम साथ लेंगे और साथ साथ जैसे जैसे हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला हम उनको साथ लेते चलेंगे। आइए बिला तमहीद तिलावत कलाम पाक, आयात बय्यनात और अल्लाह के उस कलाम से हम मुस्तफ़ीद होते हैं जो कलाम अल्लाह ने अपने महबूब के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमाया। और यकीनन नाज़रीन, आज बहुत अहम बात, आप सोच रहे होंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक मौजू दिया जाता है। सईदी साहब ने आज मौजू जो है वो अनाउंस नहीं किया। आज नाज़रीन ऐसा मौजू है कि जिसको बयान करते हुए आप और मैं एक दफ़ा सोचेंगे कि ये इतना अहम मौजू है। क्या उलमाए किराम हर जुम्मे के इज्तिमात पर वो एक साल के बाद रिवायत के हिसाब से
गुफ्तगू तो बयान करते हैं, ज़ाहिर उनकी ड्यूटी है, लेकिन क्या रमज़ान ट्रांसमिशन में भी इस तरह की बात होनी चाहिए? जी यकीनन नाज़रीन, ऐसी बात को हमने लेना है। मेरी मुराद उम्महातुल मोमिनीन में से वो हस्ती कि जिसका नाम लेते ही आपको 3, 4, 6 अफराद अतराफ की तरफ से फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। मेरी मुराद उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका अफीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुबहान अल्लाह कहने को दिल कर रहा है। अगर नाज़रीन आप तवज्जो से आज का प्रोग्राम समाअत करें, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ रहें, हमें कमेंट्स की, शेयरिंग की, लाइक की अपनी जगह पे ज़रूरत है, लेकिन आपकी दुआओं की बहरहाल हमें भी ज़रूरत है। आज हज़रत अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो साहबजादी हैं हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और ज़ौजा हैं इमामुल अंबिया सरवर अंबिया सरवर कौनैन सरवर कायनात हुज़ूर अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारी माँ हैं और उम्मुल मोमिनीन में से अजीम तर मकाम है। आज उनकी शख्सियत के हवाले से डिस्कस होगा। आइए तिलावत कलाम पाक लेते हैं। मैं अर्ज़ गुज़ार होता हूँ कारी कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा तजवीदुल कुर्रा हज़रत कारी मोहम्मद मुशर्रफ साहब ज़ीदा मजदहू से कि आज रूह रमज़ान की रूहानी तिलावत का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। कुरान दस दाए बड़ाई हुजूर दी, केड़ा करेगा मदहा सराई हुजूर दी। सूरतां सिपारे रंग सोने दे जमाल दा, मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा। ए रिज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, ए रिज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर। फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। कारी कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा खूबसूरत अंदाज से आयात बैयनात से प्रोग्राम का आगाज़ फरमा रहे थे। मैं ममनून और मुतशक्किर हूँ कारी साहब, आपने बड़ी मोहब्बत से खूबसूरत अंदाज से कलमात तय्यबात अदा फरमाए हैं। अल्लाह आपकी हाज़िरी ड्यूटी को कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने इंट्रो में अर्ज़ किया कि आज का जो मौजू है उम्मुल मोमिनीन में से हज़रत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी नाज़रीन, आज उम्मुल मोमिनीन में से ये वो माँ है मोमिनीन की कि जिनके साथ आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्यार फरमाया। मजमे में भी जब पूछा गया सहाबा की तरफ से कि आका जी आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे फरमाते हैं, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जवाब अता फरमाया कि मैं आयशा के वालिद से मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और बाद अज़ा फरमाया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात को नॉमिनेट फरमाया और फरमाया कि मैं आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह हमें भी उम्मुल मोमिनीन के लिए अपने दिलों को खोल कर उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और क्यों ना नाज़रीन अहले बैत अतहार हों या सहाबियात हों, सहाबाए किराम हों, आज इस चीज़ की हमें शायद ज़रूरत भी है कि ये ईमान का वो हिस्सा है कि हमें चाहिए कि हम उम्महातुल मोमिनीन से टूट कर उसी तरह प्यार करें जिस तरह हम सहाबा से और अहले बैत से करते हैं। ये हक़ उनका भी है और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं कि उनके अहले बैत से और उम्महातुल मोमिनीन से प्यार किया जाए। इस हवाले से आज उनकी ज़ात तय्यबा पे चंद एक हवाला जात जो है हम पेश करने की अदना सी कोशिश करेंगे। मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत और बासलाहियत स्कॉलर
हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती साहब ज़ीदा मजदू आप तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कोई एक आध बात इनसे पूछने की जसारत करते हैं। हज़रत अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बारे दिगर आपका शुक्रिया कि आज आपने रूह रमज़ान में मेरी तरह आपने भी वक़्त दिया है। अल्लाह ताला हम सबको बरकतें अता फ़रमाए और रमज़ान शरीफ की कामिल खैरात हमारी झोलियों में अता फ़रमाए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, नाज़रीन ने भी सुना है कि अम्मा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात उम्महातुल मोमिनीन में से बिल्कुल जुदा दिखाई देती है। इस हवाले से आपकी फ़जीलत है और आपके हवाले से बहुत सारी जिहतें हैं। शुरू में आप अपनी मर्ज़ी से ज़रा फरमाएँ, क्या कहेंगे अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया जी माशाअल्लाह, हुज़ूर आपका भी और तंजीम सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी मदू किया और इतना खूबसूरत मौजू। अल्लाह 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 अल्लाह। ये वो मौजू है कि जिस मौजू को बयान करके बड़े बड़ों ने मुकाम और मर्तबा हासिल कर। नो डाउट, बेशक सच्ची बात। ये वो मौजू है और यहाँ तक बयान किया जाता है कि आज तक जितने भी मुहद्दिसीन हैं आलमे रोया के अंदर आज भी वो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फैज़ हासिल करके आगे हदीस पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलमे रोया के अंदर सुभान अल्लाह आज भी अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या बात उनकी रहनुमाई करती हैं। क्या बात। बाकायदा तौर पर असनाद के हदीस के हवाले से कि हदीस की सनद क्या है, और ये तमाम तर रहनुमाई आज भी मुहद्दिसीन को अम्मा आयशा सदीक़ा के दर से मिल रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, आज भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके अलावा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं। वो एक बुजुर्ग थे ना, उनके पास एक आदमी आया कर कहने लगा कि हुजूर बताइए अफजल कौन है, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हजरत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बुजुर्ग कहने लगे कि तू सवाल क्या पूछ रहा है? उसने कहा जी नहीं आप बताइए। आपने फरमाया मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, घर जाके सोच खुद लेना। वाह 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 वाह। उसने कहा जी क्या? बुजुर्ग कहने लगे बात ये है कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी हैं हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अल्लाहु अकबर। और दुनिया के अंदर नबी की बेटी से कोई और बेटी अफजल नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दुनिया में नबी की बेटी से कोई और बेटी अफजल नहीं हो सकती। बेशक, बेशक। और फिर बुजुर्गों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बुजुर्गों ने कहा अगली बात भी सुन के जा। अगली बात यह है कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ज़ौजा हैं हजरत मौला अली मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा हैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और दुनिया की कोई भी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से कभी इज्जत वाली नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या खूबसूरत है, क्या बुजुर्गाने दीन ने क्या तालीम दी हमें। सुभान अल्लाह, सुभान कैसा मुकाम और मर्तबा के बयान फरमा, क्या कहने, ऐसा मुकाम और मर्तबा। और जाते अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आपका मुकाम मर्तबा तो वराउल वरा है। अल्लाह। बल्कि ये कह दे कि अम्मा आयशा सदीक़ा तो वो हैं कि सदीक़ अकबर की बेटी सदीक़ा कायनात है। अल्लाह 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 अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन जितनी भी रोशनी डालें, जितनी भी जहतों से बात करें तो ये उनकी बारगाह में एक ज़र्रा की हैसियत भी नहीं रखता। अल्लामा साहब अभी फरमा रहे थे कि आलम रोया में आज भी मुहद्दिसीन और आइमा जो हैं वो अपनी अपनी बिसात और अपनी अपनी परवाज़ के हिसाब से कोई हदीस पाक के हवाले से, सनद के हवाले से अगर कोई बात अटकती है, रुकावट आती है, तो वो अपने सवाल अमाल की वजह से अम्मा जी सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजूर रूहानी तौर पे अर्ज़ गुज़ार होते हैं। और क्यों ना हो नाज़रीन मोहतरम, ये जो रूहानी और बातनी निज़ाम है ये इस्लाम और दीन का निज़ाम है, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। तो अगर आज भी 1450 साल के बाद अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह तैयबा फौरी तौर पर रुजू करती हैं और फरमा देती हैं कि ये सनद
सही है, एहसन है या ज़ईफ़ है, तो मेरे ख्याल में जब आप गौर करें 1450 साल पहले, कबल जब अम्मा आयशा सदीका सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नफ्स नफीस मौजूद होंगी, तो फिर सहाबियात में, सहाबा किराम में कितना दीन का नज़ारा आपने किया होगा। और इस पर एक दलील है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जी नाज़रीन, ये नाम वो नाम है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में सबसे ज़्यादा कसरत रखता है। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की जितनी अहादीस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कसरत की जो अहादीस हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं। और उसके बाद ये वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा रावी हैं आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की, और वो ज़ात हज़रत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला उनके दर्जात को और बुलंद फरमाए और उनके नाम से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको दीन और दुनिया की नेमती अज़मतें अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, रूह रमज़ान में अतर सईदी सना खानों को भी लेकर आया है। आइए नात की तरफ बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ बासलाहियत सना खान मोहम्मद अहसन नक्शबंदी हमारे सेट पे तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो नात के हवाले से आज कोई कलाम हमें पंजाबी उर्दू का जो भी आप समझते हैं वो ज़रा सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। दावा यार दीवाने दा यारो, दावा यार दीवाने दा, ओ दावा यार दीवाने दा, ओ दुनिया ते जोड़ भी नहीं नाने दा। अदब ये है कि जहाँ मेरे आका का नाम आ जाए, सब ज़बानों पे दरूदो सलाम आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी कि मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुला
कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कि दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह। मदीना मरकज़े मेहरो वफा है, मदीना मसदरे जूदो सखा है, सुनी जाती है यहाँ अश्कों की सदाएं, अरे ये दरबारे हबीबे किबरिया है। और मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मोहतरम मोहम्मद एहसन नक्शबंदी साहब मदीना तैयबा के हवाले से कलाम पेश करने की एक कोशिश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। सैयदा अम्मा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी फ़जीलत, नाज़रीन मोहतरम, इनकी ज़ात को देखा जाए, जब स्टडी किया जाए, इनके उसवा पे अमल करने के लिए अगर अपनी ख़वातीन को घरों में बात की जाए तो यकीनन कुछ ना कुछ तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमने किस तरफ से तबलीग को करना है और किस सिरे से हमने बात को आगे बढ़ाना है। हुजरा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकाम कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी वहाँ पर ही जलवागर हैं। इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक, जो बार बार हम कहते हैं काशाना अक़दस, या जो भी अच्छे से अच्छा नाम दें, जहाँ हुजूर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जलवागर होती थीं, वो जगह ऐसी जगह कि कुरान मजीद के उलूम पर जब उलमाए किराम बात फरमाते हैं और मुफस्सरीन किराम जब ये बताते हैं कि ये आयत मुबारका फ़लाँ जगह पर नाजिल हुई थी और इसका शान नुज़ूल क्या था, जब ये बातें करते हैं तो एक क्वेश्चन ज़हन में आता है, एक सवाल उठता है कि वो कलमात तय्यबात, वो 30 सिपारे जिनको आज हम हिफ्ज़ भी करते हैं, उसका तर्जमा भी पढ़ते हैं, उसके हवाले से हम बात भी आगे बढ़ाते हैं, ये जब नाजिल हुआ तो इसमें मक्की और मदनी सूरतें और आयात बय्यनात तो थीं, लेकिन कभी गौर करें कि ज़्यादा आयात मुबारक जहाँ पर नाजिल हुई वो जगह हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यही हुजरा मुबारक है। आधे कुरान से ज़्यादा जो नुज़ूल है वो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही का घर है, जहाँ पर आज आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाशमूल वो दो सहाबा किबार के जो हर वक्त उनके साथ होते थे और होते हैं, होते रहेंगे, उनके साथ आज भी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आराम फरमा है। अल्लामा मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती
दामत बरकातुहुम लालिया खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं बात को। हज़रत अल्लामा साहब, एक सवाल है, आज उसवा पे बात करें या ट्रांसमिशन में कोई बात करें, हमारे व्यूअर्स कोई ऐसा सबक और ऐसा पैगाम नुमा जवाब भी हमसे लेते चलें। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से मैं थोड़ा सा टारगेट करना चाह रहा हूँ। बड़े अदब के साथ ये हिस्सा हमारे साथ हमारी ज़िंदगियों में बराबर का शरीक है। उसवा हसना अम्मा आयशा सदीक़ा है और आज की औरतें हैं। कुछ इस हवाले से हमारे नाजरीन को, जो नाजरीन मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, आज ज़रा बताइएगा उसवा हसना में क्या सीखना चाहिए हमें। जी, आज का दौर देखें, बड़ा पुरफितन दौर है। ऐसे ही है। आज के दौर के अंदर हर इंसान, मर्द है या औरत है, वो चाहता है कि मैं कामयाबी की तरफ जाऊं। हर इंसान किसी न किसी की पैरवी करता है, किसी न किसी की तकलीद करके आगे बढ़ना चाहता है। ठीक। लेकिन हमारा दीन इस्लाम हमें रहनुमाई करता है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना सुभान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। बेशक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में बेहतरीन नमूना है। एक ताजर है तो उसके लिए भी बेहतरीन नमूना है। अगर एक जर्नैल है तो उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है जी। अगर घर के अंदर एक शौहर है, घर के अंदर एक बाप है, अगर एक हुक्मरान है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर जाविये से बेहतरीन नमूना है। बेशक, सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज याब जो आगे सहाबाए किराम है, सुभान अल्लाह, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाना नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात हैं, सुभान अल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर खतून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह, ये वो शख्सियात है जो हमारी आज माओ बहनों के लिए बेहतरीन मशाले राह हैं, अल्लाहु अकबर, जिनके नक्शे कदम पे चल के आज हमारी माँ, बहन, बीवी, बेटी कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो सकती है। सुभान अल्लाह। देखें तो सही, हमारी आज की बेटियां कॉलेजों के अंदर जाती हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाती हैं, अक्सरियत आप लोग भी देखते होंगे, आज दुनियादार औरतों को उन्होंने अपना आइडियल बनाया हुआ है, किसी फिल्म स्टार को, किसी मॉडल्स को, किसी ड्रामा एक्टर को, किसी सिंगर को, ऐसे ही। लेकिन क्या है, ये सारी बेराह रवी है। बेराह रवी से बचने के लिए हमारा दीन हमें तलकीन करता है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना वो हस्तियां हैं जिनके दर पर जिब्रील भी हाथ बांध अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, दर पर जिब्रील भी क्या बात है, बांध के खड़ा नजर ऐसे ही है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए बेहतरीन मेरी माँ, बहन, बेटी, तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा हसना हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारक है। जब हजरत आयशा पर तोहमत लगती है तो अल्लाह तबारक व ताला खुद गवाही देते हैं, अल्लाह अकबर, इस हस्ती को तुम भी अपने लिए मशले राह बना लो, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में तुम्हें उनकी कनीज बनाकर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या मर्तबा। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फयाज चिश्ती साहब बड़े सीधे सादे से अंदाज में एक पैगाम जो है वो दे रहे थे, और ये हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी इन्होंने जिक्र किया तोहमत का, मेरे जहन में ये बात आती है कि ये उस वक्त भी तो अल्लामा साहब ये और दुनिया के लोग इसी तरह के मिले जुले थे, ऐसे अच्छे बुरे लोग कहते हैं हर जगह पर होते हैं। सहाबाए किराम के लिए, सहाबियात के लिए भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, मुश्किलात थी, जिनको उन्होंने फेस किया और जो सामने रख कर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और तो ही जाके फिर उसवा हसना पे हमें अमल करने के लिए कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हमारा तमाम अंबिया पे ईमान है, और क्यों ना हो कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर भी तोहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं कि लगा, तोहमत लगी। हुआ क्या, अल्लाह ताला ने अपने उस जलीलुल कदर नबी की इज्जत और अफजाई के लिए जो है वो एक छोटे से नौमौलूद बच्चे से गवाही दिलवा दी। अल्लाह कादिर मुतलक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही एक बच्चा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगती है तो गवाही एक पत्थर देता है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आगे बढ़ाता चलूँ, बात तो बहुत दूर निकल जाएगी, हमने बात को मुकम्मल करना है। फजीलत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ये है कि जब इन पर मुनाफिकीन की तरफ से तोहमत लगती है तो फिर अल्लाह ताला खुद गवाह बन के आता है। सूरह नूर में आता है,
और फिर अल्लाह ताला खुद गवाही देता है कि ये वो हस्ती है कि जिसकी पाकीज़गी और तहारत वो वहदहुल्ला शरीक बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रूह रमज़ान के सेट से आज 14वां 15वां रोज़ा जो है वो हम करीब ला रहे हैं, और इस अशरा मग़फ़िरत में हमने दुआएं भी करनी है, किरात भी करनी है, तिलावत कलाम पाक भी करनी है, नवाफिल भी अदा करने हैं, और साथ साथ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक हमने वो दुआ मांगते रहना है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, बल्कि अस्तगफिरुल्लाही रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला हमें अपने तमाम तर रहमतों से वो हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए कि जिससे अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को धो दे, माफ़ फरमा दे, कि वही तवाबुर रहीम ज़ात है और वही वाहदा ला शरीक है जिसने हमारी बख्शिश का परवाना अता करना है। बस सदक़ाए आका दो आलम महबूब खुदा सय्यदुल अंबिया अल्लाह हमारी दुआओं को मकबूल और मुस्तजाब फरमाए। हमारे रूह रमज़ान के सेट पर ज्वाइन किया हमें और भी बहुत सारे कीमती अहबाब ने। मैं एक तारुफ जो है इसलिए छुपाया था कि ये वो नात खान है कि जो नात को नात के अंदाज से और नात के ढंग में पढ़ने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों पर आना जाना इनका रहता है। मेरी मुराद जनाब फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब, ज़ीदा मजदू, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं भी चाहता हूँ कि आपसे कोई एक दो शार ऐसे सुनूँ जिसमें हमारा जो हमारी कैफियत है वो हुजूर की बारगाह तक पहुँच जाए। बहरहाल रूह रमज़ान के सेट पर आपको खुशामदीद है। उनके साथ बासलाहियत नौजवान सना खान, थोड़े से भारी हैं लेकिन नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मोहम्मद उमर भट्टी साहब, आपको भी रूह रमज़ान के सेट पे खुश आमदीद कहते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, अपनी गुनागुम मसरूफिया से आज हमें आपने वक़्त दिया है। आइए फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब की तरफ ही बढ़ते हैं और नात के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाह। नात तो हम सुनते और इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की रहमत से। फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब, कितना अरसा हो गया और कब से ये हादसा नात आपके साथ पेश आया? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपनी तंजीम सना खान मुस्तफ़ा हल्का मुस्तफ़ाबाद को, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक मुझ समेत हम सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए। और आपका शुक्रिया, इलामा साहब का शुक्रिया, जितने भी दोस्त अहबाब आए, सना खान हज़रात जिन्होंने तिलावत की, उनका शुक्रिया। माशाअल्लाह। और आपके सवाल का जवाब, बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक वो इस तरह के बड़े भाई मोहम्मद शाहज़ेब जवेद साहब, ठीक, उनसे मेरी शुरू से बड़ी उनसियत है। माशाअल्लाह। उनसियत दो हवालों से है। एक तो वो मेरे भाई हैं, ठीक, दूसरी उनसियत है कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नात सुभान खानी अल्लाह, में। ठीक हो गया। और शुरू से उनके साथ महफिल में जाना, ठीक बचपन से उनको पढ़ते देखना, ठीक, स्टेज महफिलों में आना जाना उनके साथ। यानी वो तरबियत नात जो है, सफर नात जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके बड़े भाई जहांजेब साहब, शाहज़ेब जावेद साहब, शाहजेब साहब की तरफ से हुआ, माशाअल्लाह, उनकी तरफ से, और वालदा की तरफ अरे से। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुम्मे की जुम्मे वो हमें तैयार करती थी दोनों भाइयों को, और कहती थी कि मस्जिद में जाके नात पढ़नी है, और आपने पढ़नी है तो मैंने यहाँ पर सुननी है। अल्लाह अकबर, यानी ये पाबंद कर रहे हैं नात के लिए, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर बैठी हूँ ठीक, और आपने वहाँ जाके नात पढ़नी है, ये नहीं करना कि बस जाना और वापस आ जाना, ठीक, मैंने सुननी है आपकी ठीक है, नात। ठीक, वेरी गुड, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, वालदा की तरफ से, फिर वालिद साहब की तरफ से। क्या बात है, वालिद साहब ने पहली नात लिखी थी, वालिद साहब ने लिखे भी हैं कलाम, माशाअल्लाह, उन्होंने कलाम लिखे, उन्होंने शाहज़ेब भाई को भेजा, वो सऊदीया थे उस टाइम, अच्छा, उन्होंने उन्हें भेजा, उन्होंने यहाँ पर महफिल में पढ़ना, उन्हें सुनना, ठीक, गौर करना। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ आज इस मकाम पे हूँ कि आप सब में मैं बंदा नचीज़ हाजिर हूँ। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, नात के हवाले से जी। अपने दामाने शफ़ात में छुपाए रखना, आमीन आमीन आमीन, सुभान अपने दामाने शफ़ात में
अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनके हो जा तो हर चीज उन्हीं से मांगो। उनके हो जा तो हर चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना। अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना। जराए खाक को खुर्शीद बनाने वाले या रसूल जराए खाक को खुर्शीद बनाने वाले खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं, 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 खाक हूँ मैं। मुझे कदमों से लगाए रखना। और आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। या रसूल याद आए तो फिर याद
मेरे दिल से बुलाए रखना। और मैंने माना मैं निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मैंने माना मैं निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। आखिरी शेर। जब सवाने पे खुर्शीद कयामत जब सवाने पे खुर्शीद कयामत आए अपनी जुल्फों के गुनहगार पे साए रखना। अपनी जुल्फों के गुनहगार पे साए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम रूह रमज़ान में खूबसूरत सनाखानी फरमा रहे थे फरीद हुसैन फरीदी साहब ज़ीदा मजदहू, और अर्ज़ कर रहे थे कि गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। हज़रत आज़म चिश्ती साहब के दौड़े ज़हन में आ गए। आप फरमाते हैं, एक दर फड़िए मुहकम फड़िए, एक दे हो के रहिए, एक दे नाज उठाइए रज रज, सारे जग दे नाज न सहिए। वो एक नू मनिए एक ते मरिए, कदे गैर दा ना ना लइए। आज़म जेड़ा एक दा दुश्मन, ओदी सोहबत विच ना बइए। गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। लैलतुल कद्र में मतलाइल फजर हक, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हमारे साथ स्कॉलर शख्सियत अल्लामा मोहम्मद फ़याज़ चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं इनसे कबल मैं एक सना खान जो है हमारे पास, जो बड़े खूबसूरत नात खानी करते हैं, नाज़रीन मोहतरम ये भी और कई एक जगहों पर मसरूफ़ अमल रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद उमर भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि आप भी नात के हवाले से अपना लंगर जो है आज रूह रमज़ान को अता फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रब शाना वालाए, रब शाना वालाए, रब शाना
शाना वाला ते जिन्ने सानू रब दसिया ओ सोना कंबली वाला जिन्ने सानू रब दसिया सोना कंबली वाला मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मैनू कलियां ओ छड़ दे नहीं मैनू कलियां ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे सरकार रख देने सकी हसनैन दा सदका सकी हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने सकी हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने सैयदा जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा मैं कसम रब दी भरम मेरा कसम रब दी भरम मेरा वो हर हर बार रख देने कसम रब दी भरम मेरा वो हर हर बार रख देने साडे घर आओ मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह मैनू कलियां ओ छड़ दे कलियां ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख दे
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। कहने वाले ने यह भी कहा यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। तो जो बुज़ुर्गों के हाथ मिसरा लगा तो उन्होंने ये कहा कि यकीन है आप हर घर में तशरीफ़ लाते हैं, नहीं, यकीन है आप हर घर में मौजूद होते हैं, जभी तो है मेरे घर में चरागां या रसूल अल्लाह। उमर भट्टी साहब हदिया नात पेश फरमा रहे थे, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। रूह रमज़ान है और रमज़ान का निस्फ़ आपके हाथ में है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि की सदाएँ हैं और ज़िक्र मुस्तफ़ा है और साथ में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात तय्यबा है। हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं जनाब अल्लामा फ़याज़ चिश्ती। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और एक बात जो मेरे दिल में अभी अभी उठी वो अल्लामा साहब से मैं बतौर सबक पूछने की कोशिश करता हूँ। अल्लामा साहब, जहाँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन हैं, उनका ज़ुहद व तक़वा, उनकी पारसाई और उनकी गवाही के लिए अल्लाह ताला कुरान उतार रहा है। यकीनन कुछ तो ऐसा होगा बाकी उम्मुल मोमिनीन में से इनकी ज़ात में कि जो मुनफरद और मुफरद होगा। उस हवाले से अक्सर उलमा बयान करते हैं कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बहुत सारी अहादीस मरवी हैं कसरत के साथ, तो यकीनन वो उलूम नबुव्वत और वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फैज़ जो था, जिस तरह के हज़रत मौला कायनात के हुजूर जहन में आता है कि वो इल्मी तौर पर और रूहानी तौर पर और फ़क्री तौर पर दीगर सहाबाए किराम से मुनफरद हैं, तो क्या इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात तय्यबा जो है ये मुहद्दिसा भी है, आलिमा भी है, या फ़कत उम्मुल मोमिनीन है? इस हवाले से कुछ रोशनी डालें। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वाहिद शख्सियत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद जी 50 साल तक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दीन की खिदमत की। अल्लाहु अकबर, अल्लाह 50 साल तक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी अहादीस की तादाद तकरीबन 2200 अहादीस ऐसी हैं सुभान अल्लाह जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मरवी की। सुभान अल्लाह। और उनमें तकरीबन 124 अहादीस वो हैं जो आपको मुत्तफ़क़ अलैह हदीसें मिलती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, अच्छा, वाह वाह, मुत्तफ़क़ अलैह हदीसें मिलती हैं, वाह वाह, इनके बुखारी शरीफ के अंदर भी और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी। ठीक। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाम और मर्तबा बाकी अज़वाज मुतहरात का भी मुकाम और मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है। बेशक बेशक। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप वो हस्ती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि वो तो बूढ़ी थी, अल्लाह अल्लाह, आप उन्हीं का बार बार जिक्र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक अनार की तरह सुर्ख हो गया। आप फरमाया आयशा खतीजा के बारे में कुछ ना कहना, इसने मेरी उस वक्त मदद की जब लोग मुझे पत्थर मारा करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, जब लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, उनका मुकाम और मर्तबा ये बयान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में जो मुकाम और मर्तबा वो ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो दीन की खिदमत भी लेनी थी। वो दीन की खिदमत लेनी थी, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अब देखे, लोग कहते हैं जी उनकी पाकी बयान की, उन पर तोहमत लगाई मुनाफिकीन ने। जी, मुनाफिकीन ने तोहमत तो लगाई ही लगाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान भी तो कुरान के अंदर फिर बयान, सूरह नूर की 16 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी पर नाजिल फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पाक दामनी पर नाजिल फरमाकर लोगों को बता दिया, लोगों ये वो हस्ती है जिसको आम न समझना, ये वो हस्ती है जिसके हुजरा में मेरा महबूब भी आया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के उस हुजरा पर अर्श भी नाज कर रहा है। सुभान अल्लाह, अर्श भी नाज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो हुजरा मुबारक जहां 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। तो ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाम और मर्तबा क्या कहने। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उसवाए
हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी ख़वातीन को भी इस हमारी हवाले माएँ से जो है वो हमारी माएँ बहनें बीवियाँ बच्चे जितने भी फ़ीमेल्स हमारे अहबाब हैं, अल्लाह ताला इन सब को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम जो ट्रांसमिशन होती है ये मेल फ़ीमेल सब के लिए होती है। ये जो कमतर होते हैं, जो अबतर होते हैं, जो बरतर होते हैं, सब के लिए होती है। तो इसलिए रूह रमज़ान हमेशा अपनी ट्रांसमिशन से जो पैगामात आप तक पहुँचा रहा है वो यही है कि आप अमल की तरफ आएँ, अपने आप को बदलने की तरफ आएँ और कुछ ऐसी चीज़ें अपने घरों में भी ताज़ा करें जो हम भूल चुके हैं। मादरत के साथ किसी वक्त बात बुरी भी लगती है, सख्त भी आती है, कुछ कमेंट्स मुखालिफ सिमत से भी आते हैं। यकीनन ये हमारे प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए हम सबको पॉजिटिव लेते हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसा अल्लामा साहब फरमा रहे थे, मेरे जहन में चंद एक बातें आती चली जा रही थी। ये नाज़रीन मोहतरम उम्महातुल मोमिनीन में से ये वाहिद वो उम्मुल मोमिनीन है कि जो पहले से शादीशुदा नहीं थी, जो पहले से मनकूहा नहीं थी, बल्कि वो लफ्जी तौर पे कुंवारी थी। बाकी उम्महातुल मोमिनीन में से जितनी भी हमारी माएँ हैं वो या तो मुतल्लका थी या वो बेवा थी। यानी ये नेगेटिविटी ना आए, सिर्फ फजीलत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे बात हो रही है। और जैसा कि अभी अल्लामा साहब ने बयान फरमाया कि हम लोग यहाँ पर बैठ के बहुत सारी सोचें हम अहले सुन्नत व जमात में, दीगर मसालिक मज़ाहिब में ले लेते हैं और सहाबा और अहले बैत के हवाले से कई एक चीज़ें आज के दौर में सामने आ रही हैं जो मैं समझता हूँ जिनकी बिल्कुल भी ज़ीरो से भी कम वक़्त नहीं है। देखें, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ कर रही हैं कि आप खदीजातुल कुबरा का नाम बहुत लेते हैं, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन फरमाते हैं कि उसकी बात ना कहना, वो उस वक़्त में मेरा साथ दे रही थी जब कोई मेरा साथ नहीं देता। तो ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि बात को वहाँ तक रखा जाए जहाँ तक बात होती है। हमारे यहाँ पर बाल की खाल भी उतार दी जाती है और मसला फिर हल नहीं होता। अल्लाह ताला हमें सच्चे उलमा अहले सुन्नत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। रूह रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में इख्तितामी लम्हात चले आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास चूँकि मौजूद हैं फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब, तो हम उनसे कलाम लें। उनसे कबल मैं ये चाहता हूँ कि एक बात बतौरे नसर, चूँकि आज नात का सेट लगा हुआ है और फ़कीर को भी पाकिस्तान में कई एक जगहों पर आने जाने की जो है वो शरफ़ अल्लाह ताला ने अता फरमाया हुआ है। किस तरह आपकी बयां हो शान आयशा, किस तरह आपकी हो बयां शान आयशा, जब मदह गो है आपका कुरान आयशा, दीने खुदाए पाक का फैजान आयशा, दीने खुदाए पाक का फैजान आयशा, बागे रसूल पाक का रेहान आयशा। बादे नबी, आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, बादे नबी की आपने उम्मत की राहबरी। जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि आका दो अलैहि वसल्लम के वफात शरीफा के 50 साल के बाद तक आप दीन मतीन की तमाम वो बातें सहाबा किराम में और सहाबियात में पेश करती रहीं। बादे नबी की आपने उम्मत की राहबरी, इस्लाम पर है आपका एहसान आयशा, किस तरह आपकी हो बयां शान आयशा। अतर सईदी इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं मुबारक मौजू को समेटते हुए आपसे इजाज़त भी तलब करता है और आखिरी कलाम आप समाअत कीजिए फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब का, जो खूबसूरत नात पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर रोज़ शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी पर रोता है, जब याद मदीना आता है, हर रोज शबे
सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की गदाई एक तरफ हर चीज उसे जाती है जो दर पे नबी के जाता है। हर रोज शबे तन्हाई में। और ये शेर हम सबके दिल की आरज़ू यही रहती है हमेशा, एक हुक उठे मेरे सीने से आए पैगाम मदीने से। एक भूख उठे मेरे सीने से आए पैगाम मदीने से। चल उठ सरकार बुलाते हैं, खुशबख्त बुलाया जाता है। हर रोज शबे तन्हाई में। आप दे हंसते हैं। हो खैर तेरे मैं खाने की हर मैं कश है पैमाने की। हो खैर तेरे मैं खाने की, गो खैर तेरे मैं खाने की। मैं कश पैमाने की। तेरी मस्त निगाहों से साकी, तेरी मस्त निगाहों से हर पैमाना भर जाता है। हर रोज शबे तन्हाई में। मेरा ज़र्फ़ कहाँ तेरी ज़ात कहाँ, मेरी फिक्र कहाँ, तेरी बात कहाँ। मेरा ज़र्फ़ कहाँ या रसूल अल्लाह,
शरफ कहा तेरी जात कहा मेरी फिक्र कहा तेरी बात कहा अदना सा एक सना हो अदना सा एक सना हो यही निस्बत है यही नाता है और तेरी मिदहत काम ज़हूरी का या रसूल अल्लाह सोनिया सोनिया मिदहत काम ज़हूरी का तेरे नाम से नाम ज़हूरी का करिया करिया बस्ती बस्ती जो तेरी नात सुनाता है हर रोज शबे तन्हा